इसी साल जुलाई के महीने में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की थी तो जमकर सियासत हुई। लेकिन अब जनसंख्या को लेकर ही एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। महिलाओं और पुरुषों के अंतर की रिपोर्ट, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि आबादी के मामले में पहली बार महिलाएं पुरुषों से आगे निकल गई हैं। आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी में इजाफा हुआ है। अब हर 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। आजादी के बाद ये पहली बार है जब पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी 1000 से ऊपर पहुंची है। ये आंकड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 यानी NFHS 5 में सामने आया है। इससे पहले 2015-16 में हुए NFHS 4 में ये आंकड़ा हर 1000 पुरुष पर 991 महिलाओं का था। यही नहीं, जन्म के समय भी सेक्स रेशियो में सुधार हुआ है। 2015-16 में ये प्रति 1000 बच्चों पर 919 बच्चियों का था, जो 2019-21 में सुधर कर प्रति 1000 बच्चों पर 929 बच्चियों का हो गया है। NFHS 5 के आंकड़ों में ये भी निकलकर सामने आया है कि सेक्स रेशियो में सुधार शहरों की तुलना में गांवों से ज्यादा बेहतर हुआ है। गांव में हर 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं, जबकि शहरों में 985 महिलाएं हैं। NFHS 4 में यही बात निकलकर सामने आई थी। उस सर्वे के हिसाब से गांवों में प्रति 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएं थी और शहरों में यह आंकड़ा 956 का था। 23 राज्यों में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की आबादी 1000 से ज्यादा है। देश के 23 राज्य ऐसे हैं जहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की आबादी 1000 से ज्यादा है। यूपी में प्रति 1000 पुरुषों पर 1017, बिहार में 1090, दिल्ली में 913, मध्य प्रदेश में 970, राजस्थान में 1009, छत्तीसगढ़ में 1015, महाराष्ट्र में 966, पंजाब में 938, हरियाणा में 926, झारखंड में 1050 महिलाएं हैं। साल 1901 में सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाओं का था, लेकिन आजादी के बाद ये संख्या कम होती गई। 1951 में ये आंकड़ा घटकर 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं थी। 1971 में ये और कम होकर 930 पर आ गया। 2011 की जनगणना के मुताबिक ये आंकड़ा थोड़ा सुधरा और प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की आबादी 940 पर पहुंच गई। NFHS 5 के सर्वे के मुताबिक देश में प्रजनन दर में भी कमी आई है। प्रजनन दर आबादी की बढ़ोतरी की दर को बताती है। सर्वे के मुताबिक देश में प्रजनन दर 2 पर आ गई। 2015-16 में ये 2.2 थी। प्रजनन दर मतलब महिला बच्चे पैदा करने की दर। इसका मतलब है कि जनसंख्या नियंत्रण में है। 2 से ज्यादा होने पर आबादी उस हिसाब से बढ़ती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये देश के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या समेत कई तरह के मामलों में महिलाओं की संख्या घटना एक चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन इस रिपोर्ट से इसमें राहत सामने आई है। न्यूज़ ब्यूरो। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।